इकराम साहब, लार्जर स्केल पे ज़रा अभी अभी आप लोग भी मेरे ख्याल है बजट को रीड आउट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप लोग अभी डीप डाउन जाकर स्टडी करेंगे। लेकिन अगर हम एक्सपोर्टर्स के हवाले से मैं बिलखुसूस बात करना चाहती हूँ। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में कमी का ऐलान किया है अभी वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब ने। क्या देखें, हम हमेशा से पूछते रहते हैं कि भाई हमारी बरामदात क्यों नहीं बढ़ रही हैं। क्या एक्सपोर्टर्स के टैक्स में कमी से आप समझते हैं कि आप अपनी एक्सपोर्ट को वो उस तरह से स्ट्रेंथनाइज करेंगे जो कि इकोनॉमी को जिसकी ज़रूरत है? इनफैक्ट देखिए, इन्होंने थोड़ा तो टैक्स में कमी की है एक्सपोर्ट में, लेकिन उतनी नहीं की जितने हमारे प्रपोजल्स गए थे। अच्छा। उसके हिसाब से नहीं किए। दूसरी बात यह है कि देखें, रीजन में जब हम जाते हैं कॉम्पीट करने के लिए एक्सपोर्ट के लिए, तो हमारी एनर्जी प्राइसेस और दूसरी चीज़ें, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, उसकी वजह से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो इसमें जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा, वो नहीं मिला, नहीं मिला, जो नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, यानी नेग्लेक्ट किया गया एक्सपोर्टर। नहीं, थोड़ा तो किया इन्होंने कम, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। राम साहब, ज़रा हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं और छोटी भी बात कर रहे हैं और बड़ी भी, लेकिन क्या हमारी सनतें इस वक्त इस कैपेसिटी में, ख़ास करके मैं बुनियादी तौर पर जो बिजली की बात अभी थेबो साहब कर रहे थे और तवाब साहब ने भी उसकी तरफ थोड़ा इशारा फरमाया, क्या हम इस वक्त उन रेट्स के ऊपर अपनी सनतों को समझते हैं कि वो इसमें लफ्ज़ तरक्की तो बड़ा भारी हो जाता है मुझे लगता है, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं खालिद साहब ने जो बात की अभी एक्सपोर्ट की, उसको मैं सेकंड करूँगा कि एक्सपोर्ट जो है, कॉटन जो है ना हमारी, वो नापैद हो गई है हमारे मुल्क में, इसलिए कि सारा शुगर कैन की तरफ चले गए। और जितने हमारे बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं, हर थेबो साहब का ताल्लुक भी सिंध से है, मेरा भी ताल्लुक सिंध से है। हर 10-10 किलोमीटर के ऊपर, 20-20 किलोमीटर पे शुगर मिलें लगा दी उठा के। तो आपका कॉटन ही तो एक ऐसा था जो टेक्सटाइल का आइटम है, हमारा एक्सपोर्ट का आइटम था, वो ख़राब कर दिया। दूसरी तरफ हमारा पानी ख़राब हो गया, वाटर लेवल हमारा ख़राब हो गया इसकी वजह से। तो ये चीज़ें हो रही है, बड़े ब्लेंडर हो रहे हैं। अब आप एनर्जी की तरफ आ रहे हैं तो देखिए, ये जो कारखाने लगे हैं, अब मैं कल पढ़ रहा था कि साहिवाल के पास एक कारखाना है, 10 करोड़ रुपया बंद पड़ा हुआ है, 10 करोड़ रुपया महाना जा रहा है उसका। क्या जा रहा है? रेंट जा रहा है। अच्छा, फिक्स रेंट है, बंद फैक्ट्री या बंद का, बिल्कुल। तो इस तरह के एग्रीमेंट किए हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान, देखें, कुछ क्लाज ऐसी हैं कि जंगी हालात में आप कुछ एग्रीमेंट्स कैंसिल कर सकते हैं, ये है, ऐसा प्रोविज़न है। तो अब हम जंगी हालात में, हमारा ईरान है, अमेरिका है, ये सारे पूरा रीजन में एक तरह से जंग चल रही है, आप उड़ा दें इनको, ख़त्म करें इनके एग्रीमेंट। ये हमारे पे इतना बड़ा बोझ है। यस। ओके, इकराम साहब, वन पॉइंट, सोलर के ऊपर मैंने देखा कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल जोन के लोग हैं उन्होंने शिफ्ट होने की कोशिश की, फिर उसकी ज़ाहिर आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिले होंगे। बट क्या आप समझते हैं कि वाकईतन इंडस्ट्रीज सनतों को चलाने के लिए जो बिजली की पैदावारी कुव्वत है उसको इस्तेमाल करते हुए बिजली को सब्सिडाइज करने की हुकूमत को जरूरत है? बिकॉज आप लोगों की सारी इन्हिसार उसके ही ऊपर है, और फिर ज़रा गैस की कीमतें हैं, गैस की किल्लत है। आप कैसे समझते हैं कि क्या आने वाले दिनों में हुकूमत कॉम्पीट करेगी इन सारे चैलेंजेस को? आपने सोलर की बात की तो मैं आज देख रहा था प्रोग्राम, तो एक एंकर ने जो है फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल किया कि बोला, आपने सूरज के ऊपर भी जो है ना टैक्स लगा दिया, तो हमारे सांसों पे भी टैक्स लगा दिया। ठीक है ना। आप देखें, सोलर एक तरफ आप बिजली नहीं दे पा रहे, इतना रेट, तो सोलर के ऊपर तो आप हमें बिजली दे रहे हैं, महंगी तरीन दे रहे हैं, वही बिजली के कारखानों को जो है वो दे रहे हैं, फिक्स अमाउंट दे रहे हैं। देखें, कहाँ दुनिया का कानून है। इन लोगों ने गलत एग्रीमेंट किए, और एग्रीमेंट में है कौन? ये सारे बड़े बड़े लोग हैं सब। ये बड़े लोग कौन है? बस ये बड़े सियासतदान हैं और बड़े बड़े जागीरदार।